भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा आईएनएस जो विक्रांत है वो उन्होंने समंदर में उतारा है आज। और आज आपने अगर एक वीडियो देखा था जिधर याद है भुट्टो साहब ने कहा था वी विल ईट ग्रास एंड हैव अ बॉम्ब। पता नहीं आपने वो लड़के का वीडियो देखा जो आधा यूरोप बात कर रहा है, वो घास खा रहा है, वो वाकई घास खा रहा है। ईरान और अफगानिस्तान से दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। हालांकि भारत जो है वो सबसे कन्वीनियंट है ऑब्वियसली। पाकिस्तान को इतना एक्सपेंसिव जो एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट बनाने की बजाय जो दूसरे अपने सेक्टर है ना उनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और इकॉनमी भी ज़रूरी है। उनके लिए जो इकॉनमी है वो 1.5 ट्रिलियन के लगभग बिलियन डॉलर के है, वो उसमें अच्छे हैं और भी इंप्रूव कर रहे हैं। अभी वीट वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें वो कर रहे हैं, रशिया से तेल वो ले रहे हैं, वो अपनी इकॉनमी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी में भी उनको खतरा है, चाइना से है। चाइना की बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक न्यूक्लियर कंट्री भी उससे थ्रेट है, तो वो अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं। चाइना भी देख रहा है इसको, दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के लिए। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि भारत ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन कर लिया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है आईएनएस विक्रांत। और दोस्तों, अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसकी इंजन से लेकर पूरा डिजाइन भी भारत में ही बनाया गया है। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर के अब पाकिस्तान के दिल में बहुत बड़ी दर्द स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उनके अब्बू चाइना अब भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे भारत को नुकसान हो, और दूसरा पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा इंडियन ओशन में। और दोस्तों, दूसरा न्यूज ये है कि अब दुनिया की एक और बड़ी कंपनी और बड़ी कॉफी शॉप जिसका नाम है स्टारबक्स, उसके सीईओ भी इंडियन बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने बोला कि अब हम इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे, ये जो उनसे मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह इस तरह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है चाइना को, मतलब चीज़ का कि ना हमें ये चीज़ बना कर देगा एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है इस चीज़ को लेकर, फिर हमने ये क्यों उनके साथ डील की? देखिए, ये दो मेन बातें हैं। एक तो ये है कि आपके मेजर कंसर्न क्या है, वो ये है कि हमारी इकॉनमी वाले, बाकी आप सिक्योरिटी को एट द एंड तक इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी चलता रहेगा, लेकिन जो आपका मेन फोकस होगा मुख्तलिफ कंट्री के साथ, हम हमेशा ग्लोबल ब्लॉक पॉलिटिक्स में रहे हैं हमेशा से। 75 ईयर में हमने अमेरिका की जंग लड़ी है, हमने कभी चाइना की जंग लड़ी है, कभी किसी की लड़ी है। तो अब हमने ये कहा, वो हमारी बेवकूफ़ी थी या अक्लमंदी थी? लेकिन उसमें भी अब पाकिस्तान का फायदा था। अब ये देखें ना, ज़्यादा फायदा हुआ नुकसान हुआ? पाकिस्तान को हमेशा, पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त एक सिक्योरिटी कंसर्न था, हमारे एक तरफ अफगानिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया था। तो दोनों से हमें मसले से, तो हम उस तरफ, हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम रशिया जाते या हम अमेरिका जाते। अगर रशिया जाते तो हमारे रशिया के ऑलरेडी इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे और क्योंकि वो जब वो कैबिनेट मिशन में वो उनका फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनके रिलेशन अच्छे थे। हमारे पास एक मेन मसला ये था कि हम अमेरिका के पास जाएं और वहाँ से हमें सिक्योरिटी मिले और पैसा मिले और हम अपने आप को वहाँ पर एक स्टेबल कंट्री बना सकें। बताएं, इंडिया ने ये जो एक प्रोजेक्ट बनाया है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया की ये कामयाबी है, इंडिया का एक अच्छा स्टेप है अपनी नेवी को लेकर, डिफेंस को लेकर, या फिर आप समझते हैं कि अब के दौर में इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती? देखिए, मिकावली एक बहुत बड़ा थिंकर रहा है, उसने ये कहा था कि जब स्टेट के काम में
वहाँ पर मोरालिटी और रिलीजन काम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर मोरालिटी तो नहीं है ना कि अगर वो हम चाहें कि उसको नहीं करना चाहिए, बट उसकी अपनी मर्जी है। जब हम ग्लोबली, लेकिन अपनी एक राय होती है ना। आप देखें, अब मैं आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ, तो ये आपकी एक ओपिनियन ही सिर्फ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि आपके ख्याल में अब दुनिया को या किसी कंट्री को अपने अगर डिफेंस की बात की जाए या अपनी पॉलिसीज़ की बात की जाए तो किस एंगल के साथ लेकर चलना चाहिए। मैं सिर्फ एक राय ले रहा हूँ। सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और इकॉनमी भी ज़रूरी है। उनके लिए जो इकॉनमी है वो 1.5 ट्रिलियन के लगभग बिलियन डॉलर के है, वो उसमें अच्छे हैं और भी इंप्रूव कर रहे हैं। अभी वीट वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, रशिया से तेल वो ले रहे हैं, वो अपनी इकॉनमी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी में भी उनको खतरा है, चाइना से है। चाइना की बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक न्यूक्लियर कंट्री भी उससे थ्रेट है, तो वो अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है। टाइम दुनिया का छठा कंट्री बन चुका है जो कि सलाहियत रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इतने बड़े पैमाने पर। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कहा यह जाता है कि डिफेंस में बड़ा कंपटीशन रहता है, तो पाकिस्तान भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा? देखिए जी कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो एक एटॉमिक पावर है, ठीक है। पाकिस्तान एटॉमिक, और सारी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान जो अपने डिफेंस वाइज वो कितना अथेंटिक और कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इतना एक्सपेंसिव जो एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट बनाने की बजाय जो दूसरे अपने सेक्टर हैं ना, उनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जैसा कि हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसके अलावा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है। और पाकिस्तान में जो सबसे अशद ज़रूरत है वो डैम्स की है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो पूरी दुनिया जानती है कि फ्लड्स आए हुए हैं। तो अगर ये पहले प्रीकॉशियस रहते, हम सारी चीज़ें पहले मैनेज करते, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की सिचुएशन नहीं बननी थी। जी, आपको नहीं लगता कि अब जदीद दौर है, अगर मुकाबला करना है हम इकॉनमी में करना चाहिए, हम इस तरह की इकॉनमी में करना चाहिए। जैसे इंडिया में गूगल है, गूगल का हेडक्वार्टर इंडिया में भी है, बड़ी ऐसी कंपनीज हैं। अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, मज़ीद जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स कॉफ़ी वो उधर है। इधर तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज बस दो ही हैं, एक मैकडोनल्ड और KFC। उसके अलावा इधर है ही कुछ नहीं। और IT के हवाले से बात की जाए तो शायद बिल्कुल हम IT के हवाले से बात की जाए तो उनके जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, ठीक है। और जो स्टारबक्स की आपने बात किया, मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही की ये खबर है कि जो स्टारबक्स का CEO है उस कंपनी का, वो इंडियन बना है। तो ये देखें, और इसके अलावा बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके CEO इंडियंस हैं। जी, ये तो है, फिर वो जाहिर बात है, वो हर चीज़ में सुपीरियर है, ये बात माननी चाहिए और हमें अपने आप को उनके कैलिबर का लेना चाहिए। और ये इसी तरह होगा। करें, ज़रूर करें, लेकिन इकॉनमी में करें, पॉजिटिव चीज़ों में, मतलब हेल्थ सेक्टर में करें, एजुकेशन में करें, बजाय हम अगर जी उन्होंने डिफेंस बनाया, उनका इकॉनमी हमारे से बड़ी मजबूत है, उनका हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बेहतर है, उन्होंने अगर डिफेंस सेक्टर में काम किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी में करें, हमें एजुकेशन में जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपकी बात 100% एग्री करता हूँ। भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा जो आप समझें कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है। और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा INS जो विक्रांत है, वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज 1616 है, 30 जंगी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में इसको उतार दिए। और ये जो है ये जाहिर है कि चाइना अभी कुछ दिन पहले ही चाइना यहाँ पर अपना एक उनका जहाज यहाँ पे एक दौरा करके गया है श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट पे। और ये जो बहरे हिंद, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है आने वाले दिनों में। और ये तकरीबन 13 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को बनने में काफ़ी अरसा लगा है। ये जो इंडिया ने उतारा है और बड़ा उतारा है जहाज़, और इसको चाइना भी देख रहा है, इसको दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के लिए। और यकीनन ये चैलेंज बना है ये इंडो पैसिफिक के अंदर एक बड़ा जो है ना उनकी समुद्र में उन्होंने उतारा है। अच्छा, ये ऐन उस वक्त उन्होंने उतारा है जबकि वहाँ पर
जो है वो वॉस्टॉक की एक्सरसाइज चल रही हैं। ईरान और अफगानिस्तान से दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। हालांकि भारत जो है वो सबसे कन्वीनियंट है ऑब्वियसली अगर वहाँ से किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये फैसला होना अभी बाकी है। क्या हम डिले कर रहे हैं? फैसला ले लेना चाहिए था। देखिए, गुजारिश ये है कि ये फैसला जो हमने ईरान और अफगानिस्तान से किया, आप देखें कितना डेवस्टेटिंग इफेक्ट है इसका कि टमाटर जो कल 550 रुपये बिक रहे थे वो आज 170 पर हैं। प्याज जो 500 को छू रहा था वो 150 पे है। अगर हम इंडिया से भी ये यानी इंपोर्ट कर लें, जिसमें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत होनी चाहिए, इसलिए कि पहले ट्रेड होती रही है, टू वे ट्रेड रिमेन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर, और उसका दोनों ही मुल्कों को फ़ायदा था। सिर्फ वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह ना हो। बाकी ये ईटेबल्स और ये ज़रूरत ज़िंदगी की जो रोज़ाना ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका मंगा लेना जो है मेरे नहीं ख्याल कि उसको और इस तरह की सिचुएशन में दूसरी बात हमारे यहाँ एक फोरम मौजूद है जिसके तहत इस किस्म की तिजारत पर कोई कदगन नहीं है, वो है सार्क। हम सार्क के मेंबर हैं, हिंदुस्तान भी सार्क का मेंबर है। इन टर्मोइल एंड इन ए टाइम ऑफ नीड एक दूसरे की मदद करना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी की कोई कौमी पॉलिसी पर कोई फर्क पड़ेगा या हमारी दुश्मनी कम हो जाएगी इससे, या हिंदुस्तान मौजूद है, हमारे बेपनाह मिसालें मौजूद हैं।